हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अग्निवीर भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 30 प्रश्नों पर प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? तो कमेंट में लिखिए कि हम तैयार हैं दोस्तों। और आज स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट। दोस्तों अग्निवीर भर्ती परीक्षा में आपसे टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपसे 20 प्रश्न पूछा जाएगा इंग्लिश से और 30 प्रश्न पूछा जाएगा 3 विषय मिलाकर, मैथ, रीजनिंग और जीएस। तो ये जो 30 प्रश्न है, आज हम इस वीडियो में इन्हीं 30 प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे। बाकी ये जो 20 प्रश्न इंग्लिश का है, इसका मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। ठीक है, इसका जो प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का है उसका मैं अलग से लेकर आऊँगा। तो अभी हम लोग 30 प्रश्नों पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करिए कि आप तैयार हैं। शाबाश दोस्तों, नमस्कार। ऐसे ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए ज़बरदस्त तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, √23 माइनस √19 भागा √23 प्लस √19। दोस्तों ये भाग है, यानी ये नीचे जाएगा, इससे भाग देना इसमें। तो भाग जब देंगे तो √23 प्लस √19 लिखेंगे नीचे। तो नीचे वाला वैल्यू जो बीच में होगा, इसका साइन बदलेंगे और उससे ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, जिसे हम परिमेयकरण करना कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा √23 माइनस √19 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का नियम लगाएंगे। a का स्क्वायर यानी 23 प्लस बी का स्क्वायर √19 का स्क्वायर 19 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2ab 2 इंटू ए बी का मतलब 23 और 19 का गुणा यानी 437। ठीक है, चलिए अब बटे नीचे एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो ये दोनों का अंतर कर देंगे, 19 4 23, नीचे 4 आ जाएगा। 19 और 23 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 और माइनस का 2 करड़ी में 437। अब बटे 4, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, ये 2 से भाग देंगे 21 और 2 से ये 2 कट जाएगा। यानी इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा 21 माइनस करड़ी में 437 बटे 2 आएगा। यानी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों आपको समझ में आया सवाल? कमेंट करिए, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि आप सेटिस्फाई हैं, आपको समझ में आ गया। दोस्तों अगर आपका कोई सा भी चैप्टर तैयार नहीं है, आपका कमज़ोर है, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न, यहाँ पर फिर से आ गया करड़ी का सवाल। देखिए ये होल अंडर रूट है, ठीक है, और इसके बीच में दिया है, इसके अंदर में दिया है क्या? करड़ी में 100, करड़ी में 141 और करड़ी में 121 और प्लस 7। 100 का वर्गमूल 10 प्लस 441 का हो जाएगा 21 प्लस 121 का 11 और प्लस 7, फिर होल अंडर रूट। इसको सब जोड़ेंगे दोस्तों तो होगा अंडर रूट में 49 और 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 23। यहाँ 23 नंबर में प्रश्न बोला गया है कि 2 पाइप है, पाइप और टंकी से रिलेटेड सवाल है। अगर आप पाइप टंकी नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पाइप टंकी का सवाल प्रैक्टिस करा दूंगा, पढ़ा दूंगा, बता दूंगा कि कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। अभी हालांकि दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है, मैं आपको बहुत डिटेल तो नहीं समझा सकता, लेकिन आप चाहेंगे कमेंट करिए तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपके लिए। चलिए पाइप और टंकी के सवाल हैं। पी और की 2 पाइप हैं जो एक टंकी को 200 घंटे में और 300 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए दोस्तों तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? यही प्रश्न है। देखिए तो आप ये जान लीजिए कि 200 घंटा और 300 घंटा, ये P है और यह Q है। P और Q इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। जो लघुत्तम आएगा वह टंकी का क्षमता होगा। ठीक, तो दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 600। यानी टंकी की क्षमता कितना है? 600 है। टंकी की क्षमता 600 है और 200 से भाग देंगे तो इसमें P की क्षमता निकल के आएगी। 200 से भाग दीजिए 600 में तो 3 बार जाएगा, 300 से भाग देंगे 600 में तो 2 बार जाएगा। यानी P का क्षमता 1 घंटा में 3 लीटर भर सकता है और Q 1 घंटा में 2 लीटर भर सकता है। तो 600 लीटर भरने के लिए दोनों लोग मिल के करेंगे तो कितने घंटा में भर देंगे? दोनों लोग जब मिलेंगे तो 3 और 2 क्षमता जुट जाएगी, 5 हो जाएगा, 5 की क्षमता से भरा जाएगा। अब 5 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60 होता है, यानी 120 घंटे लगेंगे। तो 120 कहाँ पर है खोजिए,
यानी ऑप्शन नंबर बी में 120 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 24। देखिए, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 11 संबंधे 3 है। यदि आयत का परिमाप 420 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई सेंटीमीटर में क्या है? तो आपको पता होना चाहिए आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2l + b। ठीक, 2l + b यानी 11 या 3 14 और 2 गुणे 14 लिख लीजिए, 2 गुणे 14 बराबर इसी का मान दिया है कितना 420। 14 3 42 हो जाएगा 30, 3 से भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा, यानी एक का वैल्यू कितना हो गया 15। आपसे पूछा है चौड़ाई कितनी है, यह 11 लंबाई है, 3 चौड़ाई है, ये 3 का मान पूछा है, एक का वैल्यू 15, 3 का वैल्यू 45। 45 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, यह क्रय मूल्य और यह लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। एक व्यापारी है, एक सामान है, कहता है लो भैया इसको 12% तो मैं छूट में दे रहा हूँ। ठीक, 32% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए? अच्छा दोस्तों एक बात आप बताइए, आपका ये जो CP है 100 है, CP क्या है 100 है, CP 100 है और आप अंकित मूल्य कर दिए हैं 125, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है, यानी अंकित मूल्य को कितना अधिक अंकित करना चाहिए? 25 रुपये, यानी 100 पर जो वैल्यू आएगी उसी का मान पूछा है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, हल कैसे करना है दोस्तों, MP और CP का आप रेशियो ले लीजिए। MP और CP का रेशियो लेंगे कैसे? जब आप देखिए एक चीज़ आप लोग कंसेप्ट समझ लीजिए, पहले इसका पूरा कंसेप्ट समझिए। देखिए अगर आप CP पर लाभ देते हैं तो 100 प्लस प्रॉफिट, P% लाभ देते हैं तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। यह आपका विक्रय मूल्य है। अगर CP पर आप लाभ पर बेचते हैं तो वही आपका विक्रय मूल्य है। CP पर P% लाभ पर बेचते हैं तो यही आपका क्या है? यह विक्रय मूल्य है। और अगर आप CP पर, देखिए यहाँ से समझिए, CP पर अगर आप लाभ पर बेचते हैं, P% लाभ पर बेचते हैं तो यह आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, और MP पर अगर आप छूट देते हैं तो भी आपका विक्रय मूल्य है। MP का आप जब डिस्काउंट करते हैं, 100 में से डिस्काउंट करेंगे, D% डिस्काउंट कर रहे हैं, तभी आपका विक्रय मूल्य है। यह भी विक्रय मूल्य और यह भी विक्रय मूल्य, तो ये दोनों विक्रय मूल्य बराबर होगा। बोलिए होगा नहीं होगा? अगर आप रेशियो निकालेंगे CP और MP का, CP/MP का निकालेंगे तो CP का क्या है 100 - D और MP का क्या हो जाएगा 100 प्लस का P। तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों, अगर आप 100 में से डिस्काउंट % घटाएंगे तो आपका CP निकल के आएगा, CP का रेशियो। और अगर 100 में प्रॉफिट जोड़ेंगे, प्रॉफिट % जोड़ेंगे, तब आपका MP निकलेगा। ठीक है, तो अब समझिए, अगर आपको CP निकालना है, आपको CP और MP का रेशियो निकालना है, तो अगर CP का निकालना है तो डिस्काउंट % जो है इसको घटाना पड़ेगा 100 में से। 100 में से घटाएंगे तो CP का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे अगर आप 12 तो 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। उसके बाद अनुपाते, और आपको MP निकालना है तो प्रॉफिट इसमें जो है % प्रॉफिट जो है यह 100 में जोड़ना पड़ेगा, तो 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको 11 से काटेंगे, 11 8 88 और 11 बढ़िया में 132, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12। CP का रेशियो 2, MP का रेशियो 3। कितना आप ज़्यादा अंकित कर दिए? 1 किस पर? 2 पर, यानी 1/2। 1/2 का मतलब कितना %? तो 1/2 का मतलब दोस्तों होता है 50%। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। चलिए, यह प्रश्न आपके सामने है, आप लोग वीडियो को पूछ करिए
और सवाल को लगाने का प्रयास करिए। 3 संख्याएं हैं, 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। यदि उनके वर्गों का योग दिया है 3200 तो संख्याएं क्या है? संख्याएं ये जो संख्याएं दिया है 4 विकल्प में, इनमें से कोई एक है। अब आप इसको बिना लगाए पता कर सकते हैं। कैसे? देखिए, संख्या वही सही है जो 3, 4, 5 के अनुपात में आ जाए। तो आप इसको चेक कर लिए, काट कर चेक कर लीजिए। इसको अगर आप काटेंगे 4 से 4 दहिया में 40 और 4 चौका 16, 4 पचे 20, इसका रेशियो हो रहा है 10, 4, 5। ये तो होगा नहीं। बी पर आ जाइए, इसको 8 से काट लीजिए। 8 से सब कर रहा है तो 8 चौक 32, सॉरी 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पचे 40। 3, 4, 5 के रेशियो में आ रहा है। 3, 4, 5 के रेशियो में आ रहा है इस, और कहा भी है 3, 4, 5 के रेशियो में है संख्या, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? एक स्थिर जल में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल 180 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? देखिए, अगर पानी इधर बह रहा है और नाव भी इधर चल रही है तो दोनों का चाल जुट जाएगा। ठीक, दोनों का चाल जुट जाएगा। तो चाल जुट जाएगा 180 बटे दूरी बटे चाल करेंगे, घंटा निकल जाएगा, समय निकलेगा तो 45 हो जाएगा। यहाँ पर 45 चौको 180 होता है। 45 चौको 180, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है? यदि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर यम है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर n है, तो यम बटे n का मान पूछा है। कहने का मतलब इनको भाग करना है, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा बटे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा करेंगे तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, अब प्लस इसको कोसेक लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इसको जब हल करेंगे तो कॉस और साइन हो जाएगा एलसीएम। ठीक, यहाँ से कॉस कटेगा, साइन बचेगा, यहाँ से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, बीच में प्लस, ये चल जाएगा ऊपर। जो यहाँ पर है वही यहाँ है तो ये कट जाएगा। तो जो ये सेक थीटा सॉरी कॉस थीटा और साइन थीटा है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपको सवाल समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ जो प्रश्न आया है दोस्तों, यह रीजनिंग का प्रश्न है और इसमें कहा है कि सी के पुत्र यफ और जेड हैं। एक सी है, इसका पुत्र यफ है और जेड है, ये दोनों पुत्र हैं, इसलिए हमने प्लस से दर्शाया है। तथा जेड सबसे बड़ा है, जेड सबसे बड़ा है जिसका विवाह वी से हुआ है। इसका विवाह किससे हुआ? वी से, यानी वी क्या है? औरत है, लेडीज है। तो माइनस कर दिया यहाँ पर। पूछा है कि वी का एफ से क्या संबंध है? जो वी है एफ से क्या संबंध है? एफ का क्या लग रहा है? ये वी, तो भाभी लग रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, इसमें कहा है सी ओ सी के बाद डी आता है और डी का पोजीशन ऑफ लेटर होता है 4, ओ के बाद पी आता है और पी का पोजीशन ऑफ लेटर होता है 16। 16 का इकाई अंक, हमें सिर्फ इकाई अंक लिखना है, तो यहाँ पर इकाई अंक लिखा है 6। इसके बाद सी के बाद 4 आता है और 4 का पोजीशन लेटर होता है 4, और के बाद आता है 12, एल का पोजीशन ऑफ लेटर होता है 12 का इकाई अंक 2 हो जाएगा। बस आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। उसी प्रकार यहाँ पर पूछा, इसका क्या होगा? एच के बाद क्या आता है? आई और 9 हो जाएगा, आई का पोजीशन ऑफ लेटर 9। इसके बाद ई के बाद एफ के बाद यहाँ का एफ का जो पोजीशन ऑफ लेटर होता है वह 6 होता है, यानी I9F6, I9F6, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, एक तो कट गया। इसके बाद एन का होता है 14, ओ का होता है 15, ओ का 15 होता है, ओ का 15 का मतलब 5 लिखना है इकाई अंक, ओ के बाद 5 होना चाहिए, तो ओ के बाद 5 इसमें नहीं है, ओ के बाद 5 इसमें नहीं है, ओ के बाद 5 इसमें है, सिर्फ और सिर्फ बी में है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए शाबाश। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न यह है, फिगर का सवाल है और इसमें कहा है
देखिए ये जो सवाल है, फिगर वाला सवाल है, इसमें क्या कर रहा है, देखिए ये जो ऊपर का है अंदर आ गया, अंदर आ गया, इसका भी अंदर जाएगा, अंदर किस में है, ए में है, तो ए है किस में, ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत है इसमें बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी है? चलिए यहाँ पर जो प्रश्न है ये देखिए, उत्तर, यह उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पूरब है और यह पश्चिम है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, चला दो, 4 किलोमीटर चला दिया, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ तक आया, दाहिने मुड़ गया, और 3 किलोमीटर चलता है, चल गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है, दाहिने मुड़ा, चलना शुरू किया, मतलब जारी रखा, चलता चला जा रहा है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, बताइए किस दिशा की ओर चल रहा है, पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 6:45 PM बजे घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का निर्मित जो कोण है उसको बताना है, जो सबसे छोटा कोण है वो बताना है। तो बस आपको क्या करना है, जब 6:45 होगा तो घंटा वाली सुई 6 पर और 45 मिनट की सुई किस पे होगा, 9 पर होगा। दोनों का डिफरेंट क्या है, 3, दोनों का डिफरेंट 3 है, 3 × 30 कर देंगे और -45 का आधा घटा देंगे, यानी 22.5 आप घटा देंगे तो 90 हो जाएगा, 90 माइनस का 22.5, और 90 में से जब 22 घटाएंगे, 90 में से जब 22.5 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 67.5, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये देखिए दोस्तों, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। कैलेंडर का यह क्वेश्चन दिया गया है, सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया, इस दिन क्या तारीख हो सकती है? संभावना है दोस्तों, बताना है कौन सी तारीख हो सकती है। अब 4 विकल्प हैं, जो मिल जाए वही सही है। अब देखिए आप इस सवाल को हल कैसे करेंगे, आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि 1 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन था, तो निकाल दीजिए 1 दिसंबर 2017। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ कोड होते हैं याद करने के लिए, जैसे देखिए महीना का आप लोग नोट कर लीजिएगा, महीने का कोड होता है 144 0 250 361 46, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 144 0 250 361 दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद 46 होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 144 0 250, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, 144 0 250 361 46, ये महीने का कोड है, इसको आप लोग नोट कर लिए। चलिए इसके बाद आपको एक कोड और लिखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6, यह है शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, फिर शनिवार, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप सवाल कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया, इस दिन क्या तारीख हो सकती है, क्या तारीख हो सकती है? देखिए तो ये तारीख क्या हो सकती है यह आपको बताना है। तो तारीख क्या हो सकती है, देखिए आप सबसे पहले 1 दिसंबर 2017 का दिन निकाल लेंगे, 1 दिसंबर 2017 का निकालेंगे कि कौन सा दिन था, तो 1 दिसंबर का कोड क्या होता है, 6 होता है, ठीक, और 17 लिखेंगे, 17 में 4 से भाग देंगे, पूर्णांक लिखेंगे, 4 चौका 16, और इसके बाद 2017 में इसका कोड होता है 6, अब बटे 7 करेंगे, 7 ये कटे जाएगा, 6 4 10, 3 बचेगा शेष यहाँ से, और 7 दूनी 14, 3 बचेगा 6, 3 3 6 हो जाएगा। और 6 किसका होता है, 6 कोड किस दिन का होता है, यह होता है शुक्रवार का, ठीक, 6 किसका होता है, शुक्रवार का होता है। अगर 6 यानी 1 दिसंबर को कौन सा दिन था, शुक्रवार, अगर 1 दिसंबर को शुक्रवार था तो बुधवार कब होगा, 2 को शनिवार, 3 को रविवार, 4 को सोम, 5 को मंगल और 6 को बुधवार। 6 तारीख को बुधवार था, तो ऑप्शन में तो कहीं 6 है नहीं, तो 6 में 7 जोड़ेंगे, 6 7 13, यानी 13 तारीख को बुधवार था, और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विषम आपको बताना है। इसमें विषम क्या है, जो ये लाइनिंग वाली है छोटा छोटा है, कम कम वाला लाइनिंग है 3 में, लेकिन इसमें लाइनिंग ज़्यादा संख्या में है, ज़्यादा क्षेत्र में लाइनिंग है, तो यही विषम है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा विषम हो जाएगा, सी है विषम है, तो सी है किसमें, तो ए में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहा है कि ये जो श्रेणी है इसका अगला पद क्या होगा। देखिए 3, 6, 9, 6, 15, 6, 21, 15, 6, 21 ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार के सवाल आपसे प्रश्न या जो है पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको क्या बताना है। देखिए ये जो तीर है दोस्तों, रंगा हुआ तीर है, पहले नीचे था, फिर दूसरे खाना में आया इधर हुआ, तीसरे खाना में आया नीचे हुआ, फिर चौथे खाना में जाएगा तो इधर होगा, चौथे खाना में इधर होगा। अब देख लीजिए किस में, चौथे खाना में इस साइड में ऐसे तीर है, किस में है, तो इसी में है, जो कि सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी है किस में, सी है दोस्तों सी में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ गया दोस्तों, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जीके का, जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन का है। दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है, तो ये इसके लेखक हैं किन्स। किन्स सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंबिसार नहीं है दोस्तों, बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है, बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार। चलिए अगला प्रश्न, प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है, तो यह कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन किया, तो इस वंश को याद करने का तरीका होता है। देखिए गुलाब खिले तो सांस लो। अब देखिए गुलाब से क्या हो गया, गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, और उसके बाद सांस से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से लोदी वंश। तो तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया, सास माने सैयद वंश। आपसे पूछा तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन किया, तो सैयद वंश शासन किया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, तो एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें दिया है दोस्तों 4 विकल्प, जिनमें से एक भिन्न है, वही आपको छांटना है। देखिए यहाँ पर डी का 4 होता है, आर का 18 होता है, और वी का 22 होता है। 18 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी साइड वाला जोड़कर बीच वाला लिखा गया है। वैसे ही देखिए 7 और 6 13, 13 बीच में एम का क्या होता है, 13 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए 8/13 होगा, बीच में 6 लिखा है, एफ लिखा है, तो एफ का 6 होता है, तो यही भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर कहा है जिस प्रकार अंगूर का संबंध फल से है, उसी प्रकार काली मिर्च का संबंध किससे है, तो काली मिर्च कहाँ यूज होता है, मसाला में। चलिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है 11, 28 और 327, 11, 28, 327, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर 5, 1, 2, 5 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1 में 1 जुटेगा 2, 2 में 1 जुटेगा 3, 3 में 1 जुटेगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए 1 का क्यूब, यहाँ बीच में जो 3 है ये बता रहा है कि 1 का क्यूब है, और यह 2 का क्यूब है, और यह 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है।
तो यहाँ पर किसका क्यूब आएगा, 1 2 3, इसके बाद 4 का क्यूब आएगा। 4 का क्यूब क्या होता है, 64, यानी हो जाएगा 64, यानी 464 विकल्प 464 सही है। तो 464 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये रेखा जो है यह एक एक बढ़ रहा है, इसमें 3 है तो इस बार 4 है, 4 होगा। और ऐसे जो रेखा एक एक कम हो रहा है, यहाँ से 2 है तो यहाँ पर से 3 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें देखिए ये सांप सीढ़ी का खेल और यह है, ये भी, ये दोनों खेल से संबंधित है। तो पतंग का संबंध किससे हो जाएगा, डोर से, यानी मांझा से। चलिए इसी प्रकार यहाँ पर देखिए यह ऊपर है नीचे हुआ, यह ऊपर है नीचे होगा, नीचे किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो आपका कितना स्कोर रहा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।